हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा सवाल है। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो अपन को 50 और 100 रुपये का नोट पता करना है कि भाई कितने कितने हैं। बाकी 50 और 100 रुपये के नोट दोनों मिलाकर 25 नोट तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कितने 100 के हैं और कितने 50 के हैं ये पता नहीं है। तो अपन को ये पता करना है। तो यहाँ चलो मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों 50 रुपये के नोट की संख्या x, 100 रुपये के नोटों की संख्या y। 50 रुपये के नोटों की संख्या के हमने मान ली है x और 100 रुपये की नोटों की संख्या को हमने y मान ली है। अब प्रश्न अनुसार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है। प्रश्न 50 रुपये तथा 100 नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट प्राप्त किए हैं मीना ने, 50 रुपये के और 100 रुपये के, जो कि हमने 50 रुपये को हमने x माना है। तो x प्लस 100 रुपये को हमने y माना है, और दोनों मिलाकर कितने नोट प्राप्त हुए? 25 नोट प्राप्त हुए। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, और समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। अब कंडीशन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा चरण क्या बोल रहा है दोस्तों। 50 रुपये की नोटों की संख्या x है, तो इसको हम 50x प्लस 100 रुपये की नोटों की संख्या y, और दोनों मिलाकर कितने रुपए? 2000 रुपये निकालने को कहा। 2000 निकालने के लिए बोला। अब यहाँ से हमें 50 से भाग दे देते हैं या कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से 50 से भाग दे देते हैं। यहाँ लिख देंगे 50 का भाग देने पर, 50 से भाग देंगे तो 50 एकम 50 यानी x, और प्लस 50 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2y बराबर, और यहाँ पे 50 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 बन चुके हैं। तो अब यहाँ से हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को एक साथ लिख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को हम दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे x प्लस y बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। अब यहाँ से हम चिन्ह परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में अपन को x वाले को काटना है। तो माइनस माइनस माइनस, x से x चले गए, और y और माइनस के 2y में से माइनस के y बचेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस के 40 में से 25 घटाएंगे दोस्तों, तो माइनस के 15 बचेंगे, और माइनस से माइनस कट जाएंगे, तब y बराबर 15। y का वैल्यू प्राप्त हो चुका है दोस्तों। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में से रखेंगे। तो समीकरण नंबर हम 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x प्लस y बराबर 25।
तो एक्स का वैल्यू अपन को वाई का वैल्यू प्राप्त हो चुका है अपन को 15, तो वाई की जगह हम 15 रख देंगे। एक्स प्लस 15 बराबर 25 और एक्स बराबर 25 माइनस की 15, एक्स बराबर 5 में से 5 गए 0 और 2 में से 1 गए 1, एक्स बराबर 10। एक्स का मान कितना निकला दोस्तों 10 और वाई का मान कितना निकला दोस्तों 15। तो और एक्स को हमने क्या माना था दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे अतः एक्स बराबर 10 और वाई बराबर कितना 15। और हमने एक्स को क्या माना था दोस्तों, एक्स को हमने 50 रुपये माना था, यानी कि 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये 50 के नोट कितने निकले हैं दोस्तों यहाँ पे 10 नोट, और 15 नोट किसके निकले हैं, वाई को क्या माना था 100 के। तो ये प्राप्त होंगे 50 रुपये के नोट 10 प्राप्त होंगे और 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।